अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मेमोरीज़ लेन पार्ट 3 में आपका वेलकम है खूबसूरत से इंट्रो के साथ। तो आज ही हम थर्ड पार्ट के बाद अपना फाइनल प्रोडक्ट रिवील करेंगे जब वो रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट के इस फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत डीप रेड कलर का था। लॉन्ग कुर्ती है इसकी और नीचे इसका फर्शी लहंगा था। देन ये वाली जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, बहुत हसीन काम था इसका, नेट के ऊपर काम था, लेकिन इसका जो दुपट्टा और कुर्ती है ना, वो बहुत ब्राइडल लुक नहीं दे रहा था, कैजुअल सा था। सो इस वजह से इसको माइनस किया। दूसरा, इसकी कलियों में भी जो स्टिचिंग वाले पोर्शन था उसमें भी काम होना बाकी था। सो इसका ये जो दुपट्टा है, आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है बहुत ही फ्लैट सा है, ब्राइडल लुक नहीं दे रहा, थोड़ा सा ताज वाला इसका होना चाहिए, जैसे कि ये कलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। सो इसी तरह की थोड़ी सी नोक वाली इसकी बॉर्डर होनी चाहिए, लिमिटेड सी। कुर्ती को भी ये कह रहे थे कि चेंज कर देंगे, इसको भर देंगे, लेकिन वो फिर प्रोडक्ट क्या है वो पता नहीं चलता। सो यहाँ मैं इस वाले काम को करीब से देख रही थी और मैं कह रही थी कि ये जो धागा है ये मूंगिया कलर हो सकता है। सो देन उन्होंने मुझे अपना सेकंड आर्टिकल दिखाया जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ये ग्रीन धागे का काम था और ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ग्रीन का टच होना। इसका फ्लेयर बहुत कम था और आप देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा सा ये लग रहा है। तो ये फुल ऑन उस तरह की लहंगा लुक नहीं आ रही थी, बस काम चलाऊ वाला था। सो देन ये वाला था ईमन खान ने जो पहना था अपनी बारात पे, उसको इन्होंने कॉपी किया हुआ है। इसका भी वो लुक नहीं थी, ऑब्वियसली आप कॉपी करते हैं तो वो लुक नहीं आती। सो इस वजह से ये भी, और वैसे भी ये थोड़ा मुझे भारी भारी सा काम लग रहा था, नफासत नहीं आ रही थी उसके अंदर। वाला जो लहंगा था फर्स्ट वाला, इसकी जो प्राइस रेंज है वो 120 थी, सिर्फ फ्रंट की। बैक पे बनाएंगे तो ये ऑब्वियसली एक्सीड कर जाएगा, 2 से ऊपर हो जाएगा ये। और ये जो ईमन खान वाला था ये 250 का बता रहे थे, क्योंकि ये शायद रीसेल हो रहा था, तो ये एज़ इट इज़ 255 का ये बता रहे थे। सो ये वाली चीज़ जो है एक्सक्लूड करके फिर मैं गई ये नेक्स्ट शॉप पे। इस शॉप पे भी सबसे पहले जी हमें फ़र्शी लहंगा दिखाया गया, ये लॉन्ग शर्ट के साथ था। अब फ़र्शी लहंगे की इस तरह से मुझे डिमांड जो है समझ आ गई कि फ़र्शी लहंगा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ हो तो वो खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए पूरी एलिगेंस के साथ। सो ये नीचे वाला जो काम है वो बिल्कुल ही ऐसे रुलता ही रहता है, मुझे लगता है फ़र्श पे। तो बेशक आप टाइल्स वाले या बड़े अच्छे आप मैरिज हॉल में होंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि पूरी बॉडी के एप्रोप्रिएट साइज़ का जो है ना आउटफिट होना चाहिए, स्पेशली जब आप इस तरह के फैंसी वेयर ले रहे हैं तो। सो ये फ़र्शी वाला जो है ना मुझे शुरू से ही कभी आइडिया इतना पसंद ही नहीं आया। सो ये थी जी एक उनकी टू द पॉइंट वाली लुक, कि अगर आपको फ़र्शी नहीं चाहिए तो ये वाला है हमारे पास, शॉर्ट कुर्ती के साथ ये नीचे तक। अब इसका भी जो है ना फैब्रिक थोड़ा सा मुझे इसकी कमी लग रही थी, अदरवाइज़ काम इसका अच्छा था। तो ये जो फ़र्शी वाला है इसकी जो प्राइस रेंज थी, इसका फ्लेयर वैसे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, तो इसकी जो प्राइस थी वो 160 बता रहे थे ये, ठीक है। और जो बिल्कुल सिंपल है वो अगर आप फ्रंट वाला लेते हैं तो वो भी 120 से 150 तक, यानी इनकी रीज़नेबल रेंज में थी। अब फ्रंट एंड बैक अगर सेम करते हैं तो ये पूरी डबल तो नहीं कर रहे थे प्राइस, लेकिन ये थोड़ी सी उसकी 40-50,000 ऐड कर रहे थे उसकी, ठीक है। बाकी जो शॉपकीपर्स थे वो अगर 1.5 लाख का लहंगा है तो वो 3 का हो जाएगा, 3 का तो वो 6 का हो जाएगा। तो वो इस तरह से इस शॉप में थोड़ी सी इस तरह से कमी थी। सो उनकी डीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो वहाँ वो चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। देन नेक्स्ट शॉप पे भी हमें सबसे पहले फ़र्शी लहंगा ही दिखाया गया, और ये ज़रा जाल वाला फ़र्शी लहंगा था, इसका काम बहुत खूबसूरत था। और ये शॉपकीपिंग करने वाले जो थे वो बहुत ही कह लें कि कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इनकी रनिंग शॉप थी और काफ़ी वो उनकी बातचीत में नज़र आ रहा था, और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे यहाँ पे। सो ये जो है लहंगा ये फ्रंट का था और ये आपको 180 का था, और ये वाला जो सेकंड है ये 280,000 का था, ठीक है। और ये सिर्फ फ्रंट की मैं बात बता रही हूँ आपको। अब जब इसकी बैक के साथ ऐड करेंगे तो ये इन्होंने प्राइसेस ऐड कर देनी है। तो ये 280 का था फ्रंट एंड बैक। इसकी कुर्ती जो है वो प्लेन थी, ये शायद फ्रंट एंड बैक सेम था, 280 का था ये, ठीक है। इसका ये सामने काम था। देन ये वाला मुझे एक आर्टिकल नज़र आया, तो इसकी जो लुक आप देख रहे हैं कि ऊपर काम है और नीचे फ़र्शी है, वो चीज़ बिल्कुल माइनस हो जाती है, पहने हुए कोई काम नज़र नहीं आता, पाँव के नीचे लग रहा होता है। सो जब मैंने कहा कि नीचे वाला अगर बॉर्डर काट दिया जाए और ऊपर से नीचे तक पाँव तक सेम यही वाला पैटर्न फॉलो किया जाए तो इसकी क्या प्राइस बनेगी, तो फिर इन्होंने कहा था कि इसकी प्राइस 260 बनेगी अगर फ्रंट एंड बैक सेम आपने ओवरलोडेड आपने इस तरह का लेना तो।
अच्छा काम था, कलर भी अच्छा था। इसका दुपट्टा देख लें आप, वही ब्राइडल लुक दे रहा है, चोंच वाला थोड़ा थोड़ा। सो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी वो लुक दे रहा था जैसी मुझे चाहिए थी। छोटी सी कुर्ती और फ्रंट पूरा आप देख लें कलियों वाला बना हुआ है। बट इसकी प्राइस रेंज जो है इस क्वालिटी और इस काम के अकॉर्डिंग जो है ना, मुझे लगता है कम होगी। सो ओवरऑल इसका जो फैब्रिक था वो भी बहुत हाई क्वालिटी का नहीं था अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो। इसके बाद एक और इनका जो एक आउटफिट रेडी था डिस्पैच होने के लिए, वो मेरी नज़र पड़ी तो ये बहुत खूबसूरत काम था। ये वाला सारा शिफॉन पे बना हुआ था, अच्छी क्वालिटी का था इसका फैब्रिक और इसका काम भी बहुत खूबसूरत था। और ये जो था 3,80,000 का था, फ्रंट एंड बैक सेम, चारों तरफ से बॉर्डर वाला इसका दुपट्टा था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी था और शिफॉन के ऊपर इतना ज़्यादा हैवी काम जो है कुछ ही वक्त के बाद ये ख़राब हो जाएगा, यानी कपड़ा फटना शुरू हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर काम नेट पे किया जाता है ताकि वो पायदार रहे। और कलियाँ भी इसीलिए होती हैं कि हर कली उतना ही वेट कैरी कर सकती है। यही वजह है कि कलियों के साथ एक तो शेप आती है लहंगे की, दूसरा ये कि वो वेट ही उतना काम जो है ना कपड़ा उसका वेट उठा सकता है। फाइनल जो हमने प्रोडक्ट अब कौन सा ऑर्डर किया है, कैसा डिज़ाइन है, कैसा कोरा दबका है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इन सभी कलेक्शंस में से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा लहंगा अच्छा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।